नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर के अद्भुत चमत्कारी रहस्यों के बारे में, इतिहास के बारे में। क्या आप जानते हैं, हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक ऐसी दिव्य शक्ति का केंद्र है जहां आज भी भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं, जहां हवा में भी ओम नमः शिवाय की अनहद ध्वनि सुनाई देती है, जहां हिमालय की चोटियां, मंदिर की घंटियां और भक्तों की आस्था तीनों मिलकर ऐसी ऊर्जा बनाती है जो भक्त के कर्म, विचार और भाग्य सब कुछ बदल देते हैं। हम केदारनाथ का इतिहास सुनेंगे, उसकी पौराणिक कथा जानेंगे और 2013 की आपदा के चमत्कार को समझेंगे। मंदिर की रहस्यमय बातें जानेंगे और अंत में केदारनाथ का शक्तिशाली ध्यान करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर सुने क्योंकि केदारनाथ का नाम मात्र लेना भी जीवन के पापों का नाश करता है। क्या है केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा? पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वह स्थान है जहां पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। जब पांडवों को अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों की हत्या का दुख सताने लगा, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी प्रायश्चित करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उन पर क्रोधित थे। कहते हैं पांडवों ने काशी, मथुरा और हिमालय तक शिव की खोज की, लेकिन महादेव उनके पापों से रुष्ट होकर छिपते रहे। आखिर शिव गुप्त काशी से केदार की ओर चले गए और पांडव पीछे पीछे शिव छिपे हुए बैल के रूप में। जब भीम ने पहाड़ों के बीच उस बैल का आकार देखा तो उन्होंने दो पहाड़ों के बीच अपने हाथ फैलाकर रास्ता बंद कर दिया। बैल बचने की कोशिश में धरती में समाने लगा। भीम ने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली। महाराज शिव गायब हुए, लेकिन उनके शरीर के 5 हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। ऊपर केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में, केश कल्पेश्वर में। इन 5 को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ जो कि शिवलिंग है और वह महादेव का उभार रूप है जो धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। आज भी भक्त शिवलिंग को छूकर वही ऊर्जा महसूस करते हैं जिसे पांडवों ने महसूस किया था। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। तो इतिहासकार कहते हैं कि केदारनाथ का मंदिर अत्यंत प्राचीन है। कुछ मानते हैं कि इसे पांडवों ने बनवाया, पर इसका वर्तमान स्वरूप 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनर्निर्मित करवाया। करीब 3580 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर साल के 8 महीने बर्फ से ढका रहता है। सर्दियों में भगवान केदारनाथ को ऊखी मठ ले जाया जाता है और केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। मंदिर भारी बड़े पत्थरों से बना है जिनका वजन कई टन है। विज्ञान कहता है इतने विशाल पत्थर इतने ऊंचे पर्वत पर कैसे पहुंचाए गए होंगे। उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि ये पत्थर स्वयं हिमालय लाया गया या फिर महादेव की ऊर्जा ने उन्हें आकर्षित किया। इसलिए इस मंदिर को मानव निर्माण से ज्यादा देव निर्माण माना जाता है। केदारनाथ का 2013 का चमत्कार क्या है? 2013 में जब भीषण बाढ़ आई, पूरा केदारनाथ गांव बह गया। हजारों लोग काल का ग्रास बन गए, लेकिन मंदिर, शिव का मंदिर अडिग खड़ा रहा। सबसे चमत्कारी घटना थी मंदिर के पीछे खड़े बड़े आकार का विशाल पत्थर, जिसे अब बड़ा पत्थर या भैरव शिला कहा जाता है। उस रात मंदाकिनी और सरस्वती नदियां उफान पर थी और पानी सीधे मंदिर की ओर आ रहा था, लेकिन ठीक उसी समय पर्वत से एक विशाल शिला टूटकर नीचे आई और वह शिला मंदिर के पीछे ऐसे अटक गई कि उसने पूरे पानी का बहाव मंदिर से हटाकर किनारे की ओर मोड़ दिया। ये दृश्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। लोग कहते हैं यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह स्वयं भैरव बाबा थे जो अपने स्वामी महादेव की रक्षा करने उतरे थे। आपदा के बाद मंदिर के अंदर एक भी दरार नहीं मिली, ना कोई पत्थर हिला।
न शिवलिंग को खरोंच आई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने अदृश्य शक्ति से मंदिर को ढाल बना दी हो। केदारनाथ के रहस्य। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि रहस्यों से भरा क्षेत्र है। पहला, मंदिर के पीछे से कभी बर्फ अंदर नहीं आती है। जितनी भी बर्फ गिरती है वो मंदिर की पिछली दीवार पर जमा होती है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये असंभव है। दूसरा रहस्य, शिवलिंग गर्म रहता है। बाहर 10 डिग्री तापमान, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श करो तो हल्की गर्माहट मिलती है। क्यों? क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग है, ऊर्जा का स्रोत। तीसरा है, मंदिर की दीवारें सदियों से अचल है। इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड और इतनी शत्रु परिस्थितियों में भी मंदिर के पत्थर आज तक वैसा ही है। चौथा रहस्य है, आदि शंकराचार्य की समाधि मंदिर में ठीक पीछे स्थापित है और यही से हिंदू धर्म का पुनर्जागरण शुरू हुआ था। पांचवा रहस्य की बात करें तो हिमालय को शिव का स्वरूप माना जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ हर पत्थर में शिव बसते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ पहुँचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यात्रा मार्ग और अनुभव क्या है? केदारनाथ पहुँचने का मार्ग आसान नहीं है। गौरी कुंड से 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई, कहीं सीधी चढ़ाई, कहीं संकेत रास्ते, कहीं बादलों के बीच चलना पड़ता है। लेकिन यात्रियों का कहना है कि इस मार्ग पर कदम कदम पर शिव की कृपा मिलती है और कभी अचानक हवा में हर हर महादेव की ध्वनि गूंजती है। कभी कोई अनजान व्यक्ति रास्ता दिखा देता है तो कभी अचानक शरीर में नई शक्ति आ जाती है। एक बार मंदिर पहुंचते ही जब आप उस वातावरण में प्रवेश करते हैं तो मन अपने आप नम्र हो जाता है। घंटियों की ध्वनि, तिब्बती हवा की ठंड, दीपक की लौ, मंदिर की महक और शिवलिंग की ऊर्जा सब मिलकर ऐसा अनुभव देती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब एक छोटा सा शक्तिशाली ध्यान है। आंखें बंद करें और पीछे हिमालय की कल्पना करें। हवा में ओम की ध्वनि महसूस करें और अपने सामने केदारनाथ मंदिर की छवि बनाए। अब हम मन ही मन बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल्पना करें कि शिवलिंग से एक प्रकाश निकलकर आपके सिर पर आ रही है। आपके मन को, आपके दुखों को, आपके पापों को, सबको अपने में समेट रहा है। आपका मन हल्का होता जा रहा है, आपकी आत्मा शांत होती जा रही है और आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, वह महादेव का साक्षात धाम है। वह शक्ति है, वह भक्ति है, वह जीवन का सत्य है। जिसने एक बार हर हर महादेव कहकर केदारनाथ की सीढ़ियां चढ़ ली, उसके जीवन का अंधेरा खुद मिट जाता है। यदि आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट में और महादेव की कृपा सब पर बरसती रहे। जरूर लिखिए हर हर महादेव।